अरे रुकिए, आज का ज्ञान सुनते जाइए। कल्पना कीजिए, एक ऐसी दुनिया जहां यूरोप के लोग मसालों, सोने, कपड़ों और सुगंध के लिए तरस रहे थे। उनके भोजन में नमक था, लेकिन स्वाद के रंग नहीं। उनके कपड़ों में रेशम का सपना था, लेकिन हकीकत में कठोर कपड़े। और तभी उनकी नजर एक ऐसे देश पर टिक गई जहां धरती सोना उगलती थी, जहां समंदर मोती देता था, जहां मसालों की खुशबू दूर तक फैलती थी। यह देश था भारत। 15वीं सदी के अंत में वास्को दा गामा एक लंबी और कठिन यात्रा करके समुद्र के रास्ते भारत आया। उस पल ने इतिहास की दिशा ही बदल दी। यूरोप के लिए भारत अब सिर्फ एक जगह नहीं था, यह था धन, व्यापार और शक्ति का एक अनंत खजाना। मसालों के बदले यूरोप ने भारत को लूटना शुरू किया। भारत के कपड़े, चीनी, चाय और सोना सब उनके बाजारों में बिकने लगे। यूरोप की अर्थव्यवस्था मजबूत होती गई और भारत की धरोहर धीरे धीरे उनके कब्जे में जाने लगी। उनके लिए यह एक खोज थी, लेकिन हमारे लिए यह एक आक्रमण था। एक व्यापार के नाम पर आई थी लालच, और लालच ने जन्म दिया उपनिवेशवाद को। भारत का समृद्ध इतिहास, कला और सभ्यता उनकी आंखों में सिर्फ एक व्यापार का सामान बन गया। उन्हें भारत में केवल लाभ दिखाई दिया, लोगों का नहीं, संस्कृति का नहीं, सिर्फ धन, सिर्फ ताकत। और इस तरह यूरोप की भारत की खोज ने दुनिया का नक्शा बदल दिया। यह यात्रा थी एक सुगंधित मसाले से शुरू हुई और समाप्त हुई 100 सालों की गुलामी में। लेकिन याद रखिए, भारत की खोज यूरोप के लिए धन का द्वार बनी, लेकिन भारत के लिए स्वतंत्रता संघर्ष की एक लंबी कहानी का आरंभ।